हेलो बच्चों। हेलो। कैसे हैं हमारे बच्चे? बढ़िया, मस्त। ओके, मैम भी बढ़िया है भाई। तो बच्चों, आज मैम आपके लिए क्या लेकर आई है? तो आज मैम आपके लिए लेकर आई है मिनरल न्यूट्रिशन का माइंड मैप। छोटा सा माइंड मैप। इसमें हम इस पूरे एक ही पेज पे इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। अच्छा, इससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट हमारे बच्चों के लिए कि भाई हमारे चैनल पे आपको बच्चों हर चीज अवेलेबल मिलती है, हर चीज मिलने वाली है आपको। आप वन शॉट ले लो यार, आप माइंड मैप ले लो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, विद देयर पीडीएफ। सब कुछ अवेलेबल है। क्या करना है आपको? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ, इस पे क्लिक कर लो, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने, क्लिक करो और अपनी पढ़ाई को करो, बिंदास स्टडी करो बूस्टर बच्चों। बिल्कुल। चलिए करते हैं शुरुआत किस चीज की? मिनरल न्यूट्रिशन की। तो भाई मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है हमारा। आप कहेंगे मैम बिल्कुल बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था भाई हाइड्रोपोनिक्स, जिसे हमने जाना था कि यार क्या बिना मिट्टी के भी को पौधे उग सकते? तो हमने कहा था बिल्कुल, इसमें प्लांट को हम कल्चर करते हैं सॉइल फ्री न्यूट्रिटिव सोल्यूशन के अंदर। इसके अंदर हम लोग एक बीकर लेते हैं, न्यूट्रिटिव सोल्यूशन डालते हैं। देखो ये फनल दिख रही है जो लगातार न्यूट्रिएंट डाले ही जा रही है, डाले ही जा रही है, डाले ही जा रही है। ये प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है। यहाँ पे हमने एक एरेशन ट्यूब रखी है। एरेशन ट्यूब रखने का मकसद क्या है हमारा कि भाई ये क्या करेगी एरेशन ट्यूब? ये एरेशन ट्यूब लगातार इसके अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करेगी, एयर सप्लाई के लिए। इस तरीके से हम प्लांट को ग्रो करते हैं। ये प्लांट डिजीज फ्री होते हैं, ये प्लांट सीजनलेस हो जाते हैं, कभी भी इनको आप उगा सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम में उग जाते हैं, लेस स्पेस लेते हैं। ठीक है, ये हमें इसमें देखने को मिलते हैं कैरेक्टर्स। फिर हमने पढ़ा था भाई मिनरल एलिमेंट्स। भाई मिनरल एलिमेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दो तरह के मिनरल एलिमेंट होते हैं, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट की नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल बेटा वो होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बल्कि बाहर से लेने पड़ते हैं। टेक प्रेजेंट इन एब्सेंट इन बॉडी टेकन फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से लेने पड़े हैं भाई वो होते हैं। क्या क्राइटेरिया है भाई, कैसे पता लगेगा कि कोई इसेंशियल है? तो क्राइटेरिया के लिए पहला पॉइंट नेसेसरी होना चाहिए ग्रोथ के लिए। आपकी ग्रोथ रुक जाए उसके बिना, डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म करना चाहिए भाई, डायरेक्टली काम करना चाहिए। प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एलिमेंट आर स्पेसिफिक, मतलब जिस एलिमेंट की जरूरत है ना भाई वही चाहिए, दूसरे से काम नहीं चलना। ऐसा नहीं कि चलो ये नहीं तो कोई बात नहीं, चल कोई दूसरा ले ले, जो चाहिए भाई वही चाहिए अपने को, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। फिर इसेंशियल भी दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट की मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो वो होते हैं जिनको लेस क्वांटिटी चाहिए, कम क्वांटिटी में। ज्यादा क्वांटिटी वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट एग्जांपल्स मैम ने आपके पास गिवन दिए हैं। मैक्रो है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड दी मैग्नीशियम। माइक्रो में कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरोन, क्लोरीन, निकेल, ये सब। फिर हमने देखा इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि भाई हमारे इसमें वाटर एंड मिनरल्स, वाटर आर तो मिनरल्स हो ही रहा होगा ना इसमें डिसॉल्व, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो दो तरीके थे, एपोप्लास्ट छुप छुपा के जाने वाला, सिम्प्लास्ट बिंदास भाई बाहुबली बन के बीच से निकल के जाना। सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। और एपोप्लास्ट कहां तक हो सकता है? बिफोर एंडोस्पर्म, बिफोर एंडोडर्मिस, क्योंकि वहां पर पाई जाती है सुब्राइज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बिल्कुल बच्चों, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके आगे से वो सिम्प्लास्ट पाथवे ही फॉलो करता है। फिर मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर हम लोग आए थे, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर हमने पढ़ा था अमोनिफिकेशन, कि कैसे नाइट्रोजन बॉडी के अंदर अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया में उसे कन्वर्ट करता है। तो हमने देखा था भाई हमारे पास एंजाइम होता है, ये एंजाइम की बाइंडिंग साइट होती है जहां पे आके दो नाइट्रोजन देखिए आपने अटैच हो गए। फिर हम इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होते हैं। तो देखो दोनों नाइट्रोजन से एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गए, फिर दोबारा एक एक हाइड्रोजन ऐड हुए, फिर एक बार और एक एक हाइड्रोजन ऐड हुए। तो 3 बार हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, 3 बार रिडक्शन हुआ है। फिर जैसे ही रेडी हो जाएगा तो ये NH3 अलग हो जाएगा, 2 निकलेंगे ऐसे, मतलब 2 NH3, सिंपल भाषा में कहे तो 2 अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ है और आपका एंजाइम एज इट इज रहा है। तो एंजाइम का काम ही तो यही होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा दे या घटा दे, पर जैसा था
वैसा ही मिल जाए, मिल गया। तो इस तरीके से बॉडी में होता है। फिर फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया के कुछ फेट्स थे हमारे, एक है ट्रांसएमिशन तरीका, एक रिडक्टिव तरीका, रिडक्शन करने से या ट्रांसएमिशन के तरीके से, ये हमने देखा था। अच्छा, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपने देखा था सोयाबीन्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी रोड नोड्यूल्स में, जिसमें रूट होती है, घूम जाती है, गुच्छे बन जाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन दी सोयाबीन प्लांट, कि सोयाबीन प्लांट के अंदर हमें जड़ों के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, रूट नोड्यूल। से मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लांट है, ये रही उसकी रूट अभी सीधी है, जैसे ही वो कीड़ा लग जाता है, जैसे ही वो जर्म्स लगने शुरू हो जाते हैं, मान लीजिए ये रही, जैसे यहाँ पे इसके आसपास वो बैक्टीरिया आना शुरू होता है, तो आपकी जो रूट है वो इस तरीके से घूमना शुरू हो जाती है। ये लग रहा है इसके ऊपर वो बैक्टीरिया, तो ये ऐसे रूट नोड्यूल से गुच्छे बन जाते हैं। फिर इस तरीके से ये गुच्छे गुच्छे से बन जाएंगे, ऐसे सारे में ऐसे गुच्छे गुच्छे बन जाते हैं। इन्हीं गुच्छों को हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। गांठें पड़ जाती हैं सिंपल भाषा में कहें तो, ठीक है बेटा। रूट नोड्यूल जो कि आपको किसमें देखने को मिलते हैं, सोयाबीन प्लांट में, क्योंकि उसकी रूट बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है बच्चों। फिर हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन भाई सॉइल में कैसे होगा। हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में भरपूर नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, बट सॉइल में कम है, और सॉइल में चाहिए भी ज्यादा। भाई सॉइल में रहने वाले प्लांट को भी चाहिए, सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया को भी चाहिए, वहां पे रहने वाले माइक्रोब्स को भी चाहिए, प्लस हमें भी चाहिए जो कि हम भी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो मतलब है कम, रिक्वायरमेंट है ज्यादा, है कम और रिक्वायरमेंट है ज्यादा, ये वाला काम है भाई। तो इस काम को पूरा करने के लिए होती है नाइट्रोजन साइकिल। तो अब इससे क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल सबसे पहला स्टेप होता है फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन आने के 4 तरीके हैं। ये तो बायोलॉजिकल तरीका मैक्सिमम इसी तरीके से आता है, इंडस्ट्रियल तरीका होता है, इंडस्ट्री के तौर पे जो हम लोग यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह। फिर इलेक्ट्रिकल, वही बिजली कड़कने से नाइट्रोजन आ जाती है, या डीनाइट्रिफिकेशन तो वापस जाने वाली है। फिर इससे अमोनिया आती है आपके उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जो अमोनिया है इसका होता है अमोनिफिकेशन। कैसे हुआ देखो ये ना, अब ये जो नाइट्रेट बना है, ये जो है ये यूजेबल फॉर्म है, एब्जॉर्बल फॉर्म है, जो कि प्लांट करता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ये प्लांट के लिए एक एब्जॉर्ब होने वाली फॉर्म है। नाइट्रेट इज द एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ द प्लांट। तो लिख देते हैं भाई ये बात कि ये कैसी है, ये एब्जॉर्ब्ड फॉर्म है, ये एब्जॉर्ब्ड फॉर्म है। और यूटिलाइजेशन फॉर्म कौन सी है, अमोनिया। मतलब जब मिट्टी में अमोनिया होता है तो पहले वो नाइट्राइट फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, प्लांट यूज कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा अमोनिया बनता है, क्योंकि एब्जॉर्ब होता है नाइट्राइट की फॉर्म में पर यूज होता है अमोनिया की फॉर्म में। चलो प्लांट में जाएगा, फिर प्लांट से वो एनिमल में चला गया, एनिमल मर गया, तो उन दोनों का क्या हो गया, डिकेनिंग बायोमास हो गया, और वो डिकेनिंग बायोमास दोबारा क्या करता है, अमोनिफिकेशन। और ये जो अमोनिया है दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर आती है, प्लांट्स उसे अपटेक करता है, एनिमल उसे अपटेक करते हैं, और अपने प्रोसेसेस के लिए जितना भी जरूरत है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको यूज करते हैं। तो बेटा ये है पूरा जो कि हम लोगों ने चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर किया था स्टडी। आई होप आपको जो मैंने बताया है उससे आपको याद आ गया होगा कि हाँ भाई आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया होगा, करता है हमारा हिंद में मेमोराइज करके रखता है, अगर आपने पढ़ा है ध्यान से समझा है तो कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक किया होगा, और से कहते हैं हाँ भाई कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, याद आया होगा आप लोगों को। चलिए तो अब आपसे लेते हैं अलविदा, मिलेंगे जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना हमारे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी आप देख सकते हैं, हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के 1 शॉट माइंड मैप एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।